আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। समाज के बहाव के साथ आगे बढ़ता समाज चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, उसकी जड़ें उसकी अपनी परंपरा और संस्कृति में गहराई से निहित होता है। लोक त्योहार, रीति रिवाज और सामूहिक खुशी सिर्फ अतीत की यादें नहीं है, बल्कि किसी समाज की पहचान और सांस्कृतिक बंधनों का आधार भी है। तेजी से बदलते आधुनिक समाज में टेक्नोलॉजी, शहरीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव के कारण ग्रामीण त्रिपुरा की कई प्राचीन लोक परंपराएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। संस्कृति जो कभी दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थी, आज सिर्फ त्योहारों पर केंद्रित औपचारिकता या यादों तक सीमित एक अध्याय बनती जा रही है। इस हकीकत में परंपरा और संस्कृति को बचाकर रखने की जरूरत पहले से कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। पौष संक्रांति के आसपास बुरीर घौर या आलंतो घौर बनाना, समूह में दावत, खेल और परिवार के साथ मिलना जुलना गांव के समाज में मेल जोल का एक मुख्य जरिया था। ये सिर्फ खुशी के मौके तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये लोग रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान, सहयोग और सामूहिक चेतना की विरासत को आगे बढ़ाता था। लेकिन आधुनिक जिंदगी की भागदौड़, मोबाइल पर आधारित मनोरंजन और गांवों से शहरों की तरफ बढ़ते ट्रेंड की वजह से आज ये परंपराएं खत्म होने के कगार तक पहुंच चुकी है। हालांकि उस खास कोशिशों में उम्मीद की किरण सामने आई है, जहां नई पीढ़ी खोती हुई संस्कृति को वापस लाने की कोशिश कर रही है। छोटे बच्चों के हाथों से बनाया गया आलंतो घौर सिर्फ एक ढांचा नहीं है, यह संस्कृति को फिर से जिंदा करने का एक प्रतीक भी है। जैसे वे बांस, पुआल और जंगल की चीजों का इस्तेमाल करके पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को आगे ला रहे हैं, वैसे ही वे मिलकर मेहनत करके सामाजिक मूल्यों को फिर से स्थापित कर रहे हैं। কি বানাইতাছো এটা তোমরা? আলন্তির ঘর। আচ্ছা, কি কি দিয়া বানাইতাছো? বাঁশ, নেড়া, সম। আচ্ছা, তোমরাই বানাইতাছো? আচ্ছা, কি নাম তোমার? নাম কো? সুদীপ বিশ্বাস। আচ্ছা, আর তোমার বন্ধুনি তারার কি নাম? গুনগুন দাস, কমলা বিশ্বাস, আর অনিশা বিশ্বাস, রিপন বিশ্বাস। তোমরা কি করবা? কবে পিকনিক করবা? পৌষ সংক্রান্তি। কি কি খাইবা পিকনিকে? মাংস, বিরিয়াनी, চাউমিन। विशेषज्ञों के अनुसार संस्कृति को बचाने का मतलब सिर्फ पुराने समय को साझा करना नहीं है, बल्कि आज की पीढ़ी के साथ परंपरा का एक जिंदा संबंध बनाना भी है। यह बचाव परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों और समाज की मिलीजुली कोशिश के बिना मुमकिन नहीं है। अगर बच्चों में कम उम्र से ही लोक त्योहार, गानों, खेलों और रीति रिवाजों में दिलचस्पी हो, तभी संस्कृति लंबे समय तक जिंदा रह सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि परंपरा और संस्कृति किसी समाज की पहचान की मुख्य नींव होती है। अगर यह खत्म हो जाए तो समाज बेजान हो जाती है। इसीलिए समय की मांग के हिसाब से लोक संस्कृति को आधुनिकता के हिसाब से ढालकर उसे बचाना और निभाना आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। युवाओं की छोटी सी पहल यह साबित करती है कि अगर चाहत हो तो परंपरा का दिया फिर से जलाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।